हमारी आवाज हमारे अंदर जानी चाहिए, अंदर की आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए आपसे मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि संपत्ति केवल पैसे कमाने से नहीं बनती। 7 चीजें विश्व स्तरीय कहलाती हैं जो आपको समृद्ध करती हैं, जिनमें अधिकांश रूप से अंदरूनी संपत्ति मानी जाती है, आंतरिक संपदा। उन आंतरिक संपदा में सबसे पहली बात आती है आपकी सकारात्मक मानसिकता। मतलब आप के जो विचार हैं पॉजिटिव हों, सकारात्मक हो। आप सोचेंगे ये क्या होता है? उस चीज पर आपका बार बार ध्यान जाए जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भरती है, उसी पे मन टिकाइए। और जो आप जिंदगी में चाहते ही नहीं, उस चीज पर मन को टिकने मत दो। थोड़ा और समझते हैं। आपसे कोई कहे कि गरीबी लोगे तो आप क्या कहोगे? नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए, निंदा चुगली नहीं चाहिए। तो जो नहीं नहीं जिसमें है वो नेगेटिव है, और जिसको आप हाँ हाँ बोलते हैं उसको पॉजिटिव बोलते हैं। आपसे कोई कहे खुशहाली चाहिए, आप कहेंगे हाँ। मुस्कराना चाहते हो? हाँ। धन दौलत चाहते हो? हाँ। निर्भय रहना चाहते हो? बोले हाँ। नहीं डर के जीना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। दुखी होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो जो चाहते हो जीवन में, जिसके लिए आप हाँ हाँ कहते हैं, यस कहते हैं, जो आपको स्वीकार है, बस वही सकारात्मक है। उस विचार पर मन को टिकाए रखिए, वही मिलेगा जिंदगी में, वही आपके आसपास होगा। तो आपकी सकारात्मक सोच आपको ऊपर उठाती है, नकारात्मक सोच आपको नीचे ले जाती है। जब आप कहोगे ये भी नहीं है, 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 मेरे पास कुछ भी नहीं। अब कुछ लोग होते हैं ना कि जो किसी को न देना चाहते और दिमाग भी वैसे ही। और भिखारी ने आकर के कहा कि साहब जी रोटी वोटी दे दो। बोले नहीं है। बोले कल की बची हुई हो? बोले नहीं है। अच्छा कोई सब्जी पड़ी हो? बोले नहीं है। अच्छा कोई गाजर वाजर ही पड़ी हो जो आपने पकाई ना हो? बोले नहीं है। और कुछ तो है? बोले कुछ भी नहीं है। अब भिखारी कहता फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? एक कटोरा मेरे पास और है, दोनों मिलके मांगते हैं, बाहर आ जाओ। कुछ की आदत ही नहीं नहीं करने की होती है, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फलाना भी नहीं। और देखा जाए तो सब कुछ आपके पास में है। दुकानदार से किसी ने जाके पूछा कि क्या कुछ है आपके पास? बोले सब कुछ है। आदमी भी कमाल का था, उसने कहा फिर 1 रुपए का सब कुछ दे दीजिए। तो वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बेटी बैठी भी थी छोटी सी, उसने कहा पैसे तो देते हैं अभी। रुपया लिया और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आई और थैली में डाल के बोली लीजिए। बोले ये सब कुछ है? बोले इसी में से सब कुछ निकलता है, सब कुछ इसी से आता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सकारात्मकता में सब कुछ है और नेगेटिविटी में कुछ भी नहीं, फिर आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए दिमाग में पहली दौलत आपकी ये है कि पॉजिटिव रहना सीखिए। उसका तरीका क्या है? जो नहीं है उस पर ध्यान हटाकर जो है उसकी खुशी मनाना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू होगी
और फिर भी समस्या लगे तो अपने से पीछे वालों को देखकर सोच लेना कि कम से कम वो भी लोग हैं जिनके पास इतनी भी खुशी नहीं है जितनी मेरे पास है। तो जो थाली में वो तो खाकर उसकी तो खुशी मनाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कितना भी थाली में दे दिया जाए उनसे खाया भी नहीं वो जाएगा, फिर भी और मांगते हैं। और माँ को डांटना पड़ता है कि ये तो खा फिर और मिलेगा, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, तो फिर डांट पड़ती है। और माँ को पता है कि इससे ये भी नहीं खाया जाएगा, जितना आपको दिया उतना भी यूज नहीं कर पाओगे, फिर भी बेसब्र होकर के बैठे हो। इसलिए तो जिंदगी में दुख है। जो मिला उसका आनंद लेना शुरू करो और थैंक्स करना शुरू कर दीजिए अपने मालिक का। तो जीवन में सकारात्मकता चाहिए, जो है उसकी खुशी मनाइए, जो नहीं है उसका रोना न रोए। और सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए इस बात पर कि सुख दुख में, हानि लाभ में, संयोग वियोग में संतुलन बनाना सीख जाओ। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। कृष्ण भगवान ने इसको बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण का ये संदेश बड़ा अद्भुत है कि संतुलन ही योग है। तुम्हारे जीवन में बैलेंस का महत्व बहुत बड़ा है और बैलेंस बनाना आ जाए। पूरी प्रकृति में यही तो है, उसने ऐसा बैलेंस बना रखा है जिसके कारण चीजें अच्छी लगती हैं। रात दिन, तराजू के दो पलड़े हैं ना, दो पलड़ों में रख दिया पूरा संसार। कोमल कठोर का संतुलन बना दिया। पुरुषों में कठोरता है, महिलाओं में कोमलता। अब दोनों से ही, माँ और पिता से ही हम लोगों का जन्म हुआ। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक हाथ कोमल, दूसरा कठोर। बाएं हाथ में कोमलता दे दी, वो माँ का है। और बाएं तरफ वाला क्यों? क्योंकि दिल भी उधर ही है ना। लेफ्ट हैंड जिधर है उधर ही, लेफ्ट साइड में ही दिल को रखा, भावना वहां रखी। पूरा पोर्शन आपका जो लेफ्ट साइड वाला है ना, वो माँ का है, समझ लीजिए। और पूरा बटे हुए हो आप, राइट वाला जो है पिता वाला है। और दोनों आपके साथ हैं, दोनों का बैलेंस है ना। थोड़ी कोमलता भी चाहिए, कठोरता भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए। इसलिए ब्रेन भी आपके दो, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। हाँ, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में थोड़ा अलग कर दिया भगवान ने। दिमाग में जाकर अंदर राइट लेफ्ट बदल दिया। लेफ्ट वाला ब्रेन जो है वो पिता का, राइट वाला माँ का। बाकी शरीर का पूरा हिस्सा लेफ्ट साइड वाला माँ का है, राइट वाला पिता का है। इसलिए एक तरफ कोमल, एक तरफ कठोर। जिसके अंदर बैलेंस नहीं रहता, जिन महिलाओं में पुरुष शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है, वो मर्दों की तरह चलने लग जाती है। उनकी चाल महिलाओं वाली नहीं होती, वो मर्दानी चाल चलती है, अच्छी नहीं लगेंगे। और जिन पुरुषों में स्त्रैण गुण ज्यादा होता है, महिलाओं वाला गुण होता है, खास तौर से जो उनका काम ही ज्यादातर नाचने का होता है, वो वैसे ही हाथ चलाने लग जाते हैं। जो महिलाएं चला रही होती हैं, ऐसे बात करेंगे, ऐसे से हाथ कर करके, इस तरह हाल अलग हो जाएगा, क्योंकि मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई ना। एक तरफ चलेंगे ऐसे, इस तरह से करते हुए चलते हैं, आपने देखा होगा। लोग भी पूछते हैं, भाई साहब काम क्या करते हैं? बोले नाचने गाने का काम है अपना। एक तत्व ज्यादा बढ़ गया। बैलेंस रहेगा तो काम चलेगा। और किसी पुरुष में स्त्रीत्व हो ही नहीं बिल्कुल, वो पूरा गोल घूम जाएगा, नाच नहीं सकता। आप देख लीजिए, अगर वो उसको नचा भी दे कोई तो मुड़ेगा ही नहीं भला आदमी। बैलेंस के कारण ही आप सुंदर लगते हैं।
आपकी आंखों का बैलेंस ठीक है, अगर बैलेंस आंख का थोड़ी सी भी आंख टेढ़ी आदमी की हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए तो देखता कहीं हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी के शरीर में कुछ के दोष होता भी है। तो आप समझ सकते हैं ना कि संतुलन ही सौंदर्य है। जहां ये संतुलन बिगड़ जाता है वहां सौंदर्य बिगड़ जाता है।